नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। आज शपथ ग्रहण के बाद 4:30 बजे मिलेंगे पीएम मोदी से। इस बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 23 सदस्य हुए हैं निर्वाचित। राजस्थान से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने 4 मनोनीत राज्यसभा सांसदों को भी मिलने का निमंत्रण दिया है। राजस्थान से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी मौजूद रहेंगे, तो घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी से ये मुलाकात होगी। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। आज शपथ ग्रहण के बाद 4:30 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे। इस बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 23 सांसद निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने 4 मनोनीत राज्यसभा सांसदों को भी मिलने का निमंत्रण दिया है। राजस्थान से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कोयला संकट को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। सीएमआर में आज दोपहर 1 बजे कोयला संकट को लेकर बैठक प्रस्तावित। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित होगी हाई लेवल बैठक। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व ऊर्जा सचिव भास्कर एसावंत, आरवीयूएनएल के सीएमडी आर.के. शर्मा समेत ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा करके लौटे हैं ऊर्जा विभाग के अधिकारी। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत को लेकर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक हुई है, बातचीत हुई है और उसी को लेकर चर्चा होगी। और इसका अंदाजा आप लगाइए कि बैठकों का दौर जो है इसको लेकर पहले भी चलता रहा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो कोयला संकट है उसको लेकर सीएम गहलोत गंभीर है। सीएमआर में आज दोपहर 1 बजे कोयला संकट को लेकर बैठक प्रस्तावित है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित होगी हाई लेवल बैठक। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व ऊर्जा प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर एसावंत, आरवीयूएनएल के सीएमडी आर.के. शर्मा समेत ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा करके लौटे हैं ऊर्जा विभाग के अधिकारी। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत को लेकर चर्चा होगी। एआरसीपी बनेगा पूर्वी राजस्थान में चुनावी मुद्दा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 13 जिलों में अधिकांश जिलों में पानी को लेकर हाल बेहाल है। धौलपुर से सटकर चंबल नदी बहती है, फिर भी वहां पर पेयजल संकट है। राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस को भली भांति पता है। बीते विधानसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को प्रचंड सफलता मिली थी, लेकिन चुनावों से जो लोकसभा चुनाव थे वहां दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी। बीजेपी दौसा, करौली, धौलपुर में मुश्किल से जीती थी और यही कारण है कांग्रेस थिंक टैंक ने ईआरसीपी को बना दिया बड़ा मुद्दा। आखिर 13 जिलों की 39 विधानसभा सीटों से जुड़ा मसला है ईआरसीपी, यानी कि 13 जिलों की 39 सीटों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। ईआरसीपी बनेगा पूर्वी राजस्थान में चुनावी मुद्दा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 13 जिलों में अधिकांश जिलों में पानी को लेकर हाल बेहाल है। धौलपुर से सटकर चंबल नदी बहती है, फिर भी वहां पर पेयजल संकट है। राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस को भली भांति पता है। बीते विधानसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को प्रचंड सफलता मिली थी। लोकसभा चुनावों में भी दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी। बीजेपी दौसा, करौली, धौलपुर में मुश्किल से जीती थी और यही कारण है कि कांग्रेस थिंक टैंक ने ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बना दिया और आखिर 13 जिलों की 39 सीटों से जुड़ा हुआ ये मसला है ईआरसीपी। यूपी में एक्शन, राजस्थान में क्लीन चिट। दान के रक्त के गोरख धंधे के प्रकरण में सवालों के घेरे में औषधि नियंत्रक संगठन। औषधि नियंत्रक संगठन की तरफ से 8 ब्लड बैंकों की जांच में खुलासा। पिछले 2 सालों में 11,000 यूनिट से अधिक ब्लड भेजा गया उत्तर प्रदेश। जयपुर के रेड ड्रॉप सेंटर से 2,645
तुलसी ब्लड बैंक से 3,395, पिंक सिटी ब्लड बैंक से 526, गुरुकुल ब्लड बैंक से 1104, ममता ब्लड सेंटर से 163, चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक से 1920, तो सीकर के मानवता ब्लड बैंक से 2095 यूनिट ब्लड बैंक यूपी भेजने की पुष्टि। औषधि नियंत्रक संगठन का दावा है कि NACO की गाइडलाइन के मुताबिक इंटर स्टेट भेजा जा सकता है ब्लड बैंकों से ब्लड, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सही जगह पर भेजा जा रहा है ब्लड? क्या किसी सरकारी एजेंसी की निगरानी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? हालांकि फर्स्ट इंडिया के सवाल पर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का बयान, और उन्होंने कहा अभी यूपी औषधि नियंत्रक संगठन और NACO से ली जा रही है रिपोर्ट, और इसके बाद ही इन ब्लड बैंकों से यूपी भेजे गए रक्त की सही जानकारी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट ली जा रही है और जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही ये साफ होगा कि क्या ये ब्लड जो है यूपी भेजा गया और कितना भेजा गया है। तो यूपी में तो एक्शन, लेकिन राजस्थान में क्लीन चिट। दान के रक्त के गोरख धंधे के प्रकरण में सवालों के घेरों में औषधि नियंत्रक संगठन की तरफ से 8 ब्लड बैंकों की जांच में ये खुलासा। पिछले 2 सालों में 11,000 यूनिट से अधिक ब्लड भेजा गया उत्तर प्रदेश। जयपुर के रेड ड्रॉप सेंटर से 2,645, तुलसी ब्लड बैंक से 3,395, पिंक सिटी ब्लड बैंक से 526, गुरुकुल ब्लड बैंक से 1104 और ममता ब्लड सेंटर से 163, चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक से 1920, तो वहीं सीकर के मानवता ब्लड बैंक से 2,095 यूनिट ब्लड जो है वो यूपी भेजने की पुष्टि है। औषधि नियंत्रक संगठन का दावा है कि NACO के गाइडलाइन के मुताबिक इंटर स्टेट भेजा जा सकता है ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सही जगह पर ये ब्लड भेजा जा रहा है? क्या किसी सरकारी एजेंसी की निगरानी में ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? हालांकि जब फर्स्ट इंडिया के सवाल पर ड्रग कंट्रोलर ने जब बयान दिया तो उनका बयान ये था कि अभी यूपी औषधि नियंत्रक संगठन और NACO से रिपोर्ट ले रही है और ये रिपोर्ट ली जा रही है। इसके बाद ही इन ब्लड बैंकों से यूपी भेजे गए रक्त की सही जानकारी सामने आई। बिजली संकट के बीच एक और झटका। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल प्लांट से ये खबर है। थर्मल की रात करीब 1 बजे प्लांट की 3 इकाइयां बंद हो गई। प्लांट की तीसरी, 5वीं और 6ठी इकाई बंद हुई है। 220 kV में फॉल्ट के चलते ये तीनों इकाइयां बंद हो गई। आज देर शाम तक इकाइयों से उत्पादन फिर शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल प्लांट की 6 में से केवल दूसरी इकाई विद्युत उत्पादन कर रही है। प्लांट के मुख्य अभियंता SP बंसल ने इसकी जानकारी दी है। तो सिर्फ एक इकाई है जो इस तरह उत्पादन कर रही है बिजली का, लेकिन बिजली संकट के बीच ये एक और झटका लगा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल प्लांट से ये खबर है। थर्मल की रात करीब 1 बजे प्लांट की 3 इकाइयां बंद हो गई। प्लांट की तीसरी, 5वीं और 6ठी इकाई बंद हुई है। 220 kV में फॉल्ट के चलते ये तीनों इकाइयां बंद हुई और आज देर शाम तक इकाइयों से उत्पादन फिर से शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिलहाल प्लांट की 6 में से केवल दूसरी इकाई से हो रहा है विद्युत उत्पादन, यानी कि एक इकाई है जिससे ये विद्युत उत्पादन हो रहा है। प्लांट के मुख्य अभियंता SP बंसल ने इसकी जानकारी दी। हाईकोर्ट जयपुर पीठ का नया रोस्टर जारी। सोमवार से मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे जयपुर में सुनवाई करेंगे। पद संभालने के बाद पहली बार जयपुर बेंच में ये सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही जयपुर में 3 खंडपीठ और 11 एकल पीठ सुनवाई करेंगी। पहली खंडपीठ में CJ SS शिंदे और जस्टिस अनूप कुमार ढंड, तो दूसरी खंडपीठ में जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता, तो तीसरी खंडपीठ में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन सुनवाई करेंगे। नियुक्ति के बाद से CJ हाईकोर्ट प्रधान पीठ जोधपुर में सुनवाई कर रहे थे, तो अब एक बार फिर से सुनवाई का दौर होगा और ये सुनवाई किस तरह से होगी, नया रोस्टर इसके लिए जारी हुआ है। हाईकोर्ट जयपुर पीठ का नया रोस्टर जारी हो गया है। सोमवार से मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे जयपुर में
सुनवाई करेंगे। पद संभालने के बाद पहली बार जयपुर बेंच में सुनवाई करेंगे और इसके साथ ही जयपुर में 3 खंडपीठ और 11 एकल पीठ सुनवाई करेगी। पहली खंडपीठ में सीजे SS शिंदे और जस्टिस अनूप कुमार ढंड, तो दूसरी खंडपीठ में जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता, तीसरी खंडपीठ में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन सुनवाई करेंगी। नियुक्ति के बाद से सीजे हाईकोर्ट प्रधान पीठ जोधपुर में सुनवाई कर रहे थे। नॉर्थ जोनल काउंसिल की जयपुर में अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे से होटल रामबाग में ये बैठक होगी। बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। सीएम गहलोत समेत हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के जल संसाधन मंत्री हरजोत सिंह बैंस, हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा समेत चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी भाग लेंगे। राज्यों की सीमा विवाद के लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते। बिजली, कोयला सप्लाई, माइनिंग, ERCP समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक होगी और बैठक में शामिल होंगे। इसमें राजस्थान को बोर्ड का सदस्य बनाने की लंबे समय से मांग चल रही है ताकि राजस्थान अपने हिस्से के पानी के बंटवारे की मजबूत पैरवी कर सके। केंद्रीय टैक्स में से राज्य को हिस्सा, GST रिफिलिंग डिमांड पर भी चर्चा होगी। यानी कि ये चर्चाएं बहुत सारी होंगी और ये चर्चा कल होने वाली है। सुबह 10 बजे ये चर्चा होगी और इसमें तमाम मंत्री जो है और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। नॉर्थ जोनल काउंसिल की ये जयपुर में अहम बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे से होटल रामबाग में ये बैठक होगी। बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा होगी। सीएम गहलोत समेत हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के जल संसाधन मंत्री हरजोत सिंह बैंस, हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश में मानसूनी बारिश को लेकर यह अपडेट है। प्रदेश के 19 जिलों में हो चुकी औसत से ज्यादा बारिश। झालावाड़ में 4.25 इंच बारिश, तो वहीं जैसलमेर में भी झमाझम बरसे हैं मेघ। जैसलमेर में 2 इंच बारिश के साथ कल कई जिलों में बारिश हुई। अब तक 98.35 mm बारिश के मुकाबले 121.57 मिलीमीटर बारिश हुई है। पुराने आंकड़ों को देखें तो औसत से 23.6 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आज भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर में बारिश की संभावना है। तो वहीं कल जयपुर, अजमेर, अलवर सहित 17 जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। अभी तक बारिश अच्छी हुई है और अभी भी क्योंकि बारिश का दौर अब शुरू हो रहा है तो ऐसे में अलग अलग जिलों में अलर्ट भी किया गया है कि कब बारिश आने वाली है। और प्रदेश में मानसूनी बारिश को लेकर यही अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों में हो चुकी औसत से ज्यादा बारिश। झालावाड़ में 4.25 इंच बारिश, तो वहीं जैसलमेर में भी झमाझम बरसे मेघ। जैसलमेर में 2 इंच बारिश के साथ कल कई जिलों में बारिश हुई और अब तक 98.35 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 121.57 मिलीमीटर बारिश हुई। पुराने आंकड़ों को देखें तो औसत से 23.6 मिलीमीटर ज्यादा बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आज भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर में बारिश की संभावना है। तो कल जयपुर, अजमेर, अलवर सहित 17 जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। काला सोना दे रहा खजाने का संबंध। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पेट्रोलियम से मिला 1502 करोड़ 23 लाख का राजस्व। अप्रैल में 590 करोड़ 91 लाख, मई में 422 करोड़ 26 लाख और जून में 529 करोड़
6 लाख पिछले वर्ष के मुकाबले में करीब 15% ज्यादा राजस्व। तो पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद भाया के नेतृत्व में लक्ष्य से ज्यादा हासिल। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की सतत मॉनिटरिंग प्रभावी रही। प्रदेश को पहली बार मिला इतना पेट्रोलियम राजस्व। 1 अप्रैल से शुरू हुई वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ तक पहुंच सकता पेट्रोलियम राजस्व।